एक टूटती हुई शादी, एक मां जो अपने बेटे की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पा रही, और एक ऐसा पति जो उसे छोड़कर जा चुका है। लेकिन जिस रात वह तलाक के कागज लेकर वापस आता है, उसी रात उनके घर में एक ऐसी डरावनी ताकत प्रकट होती है जो उनके सबसे छिपे हुए पाप और राज सामने लाने लगती है। और फिर पता चलता है कि इस घर में छिपा सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, इंसानों के अंदर है। बीहोल्ड 2025 की कहानी रिबेका से शुरू होती है, जो अपने छोटे बेटे जैकरी की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। उसके पति पीटर से उसका रिश्ता भी खत्म हो चुका है और दोनों कई महीनों से अलग रह रहे हैं। रिबेका अकेले उसी बड़े घर में रहती है और अपने दुख से बचने के लिए शराब का सहारा लेने लगी है। उसे लगता है कि अगर पीटर उसके पास वापस आ जाए तो शायद उसकी जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है। एक दिन पीटर अचानक घर वापस आता है, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि तलाक के कागज लेकर। रिबेका यह सुनकर बुरी तरह टूट जाती है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। तभी घर के अंदर एक रहस्यमयी और डरावनी मौजूदगी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि घर में कोई ऐसी अलौकिक ताकत मौजूद है जिसे समझना उनके लिए आसान नहीं है। शुरुआत में रिबेका को लगता है कि शायद उसका मानसिक तनाव और शराब की वजह से उसे चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जल्द ही पीटर भी उस रहस्यमयी शक्ति को महसूस करने लगता है। घर के अंदर एक बंद दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं और पीटर को यकीन होने लगता है कि उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। लेकिन रिबेका को लगता है कि यह भगवान नहीं बल्कि कोई खतरनाक दानवी ताकत है। इसके बाद पीटर का व्यवहार तेजी से बदलने लगता है। वह उस शक्ति को भगवान का रूप समझने लगता है और मानता है कि अगर वह पूरी तरह उसके सामने समर्पण कर दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। रिबेका उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस चीज को वह भगवान समझ रहा है वह असल में बेहद खतरनाक है, लेकिन पीटर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच मिरियम भी इस डरावनी घटना में फंस जाती है। पीटर धीरे धीरे धार्मिक जुनून में इतना डूब जाता है कि उसे हर चीज में अपने विश्वास की परीक्षा दिखाई देने लगती है। वह खून और बलिदान को उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता मानने लगता है। रिबेका को एहसास हो जाता है कि असली खतरा सिर्फ घर में मौजूद उस रहस्यमयी सत्ता से नहीं बल्कि पीटर के पागलपन से भी है। फिर कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। रिबेका को पता चलता है कि उसके बेटे जैकरी की मौत के पीछे असली सच्चाई वह नहीं थी जो उसे इतने समय से बताई गई थी। पीटर ने उसे विश्वास दिलाया था कि बेटे की मौत के लिए रिबेका जिम्मेदार थी, लेकिन अब उसके सामने सच्चाई खुलने लगती है। जैकरी की मौत के पीछे पीटर का हाथ था और उसने अपने अपराध को छिपाने के लिए रिबेका को ही दोषी महसूस कराया था। अब रिबेका का पूरा दर्द गुस्से में बदल जाता है। जिस इंसान को वह अपनी शादी बचाने और जिंदगी वापस पाने का आखिरी सहारा समझ रही थी, वही उसके सबसे बड़े दुख का कारण निकला। पीटर अब भी उस अंधेरी शक्ति को भगवान समझकर उसके सामने समर्पण करने की कोशिश करता है, लेकिन रिबेका आखिरकार अपने डर से बाहर निकल आती है। क्लाइमैक्स में रिबेका को उस रहस्यमयी सत्ता का सामना करना पड़ता है और पीटर भी उसी के सामने फंस जाता है। रिबेका समझ जाती है कि उसे अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपने अतीत और अपने पति की सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। पीटर अपनी ही धार्मिक सनक और उस अंधेरी ताकत के बीच फंस जाता है, जबकि रिबेका आखिरकार उस मानसिक कैद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। बीहोल्ड 2025 एक डार्क हॉरर थ्रिलर है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ भूत या राक्षस के बारे में नहीं है। फिल्म का असली फोकस दुख, अपराध बोध, धार्मिक कट्टरता, टूटता परिवार और छिपे हुए पापों पर है। फिल्म का निर्देशन मेहरानसी टोरगोली ने किया है और इसमें लाना बैरन, ब्रायन स्कैमन और मिना ब्राइटन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसकी लंबाई लगभग 96 मिनट है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार हॉलीवुड हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।